नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्याचल संदेश में। सीधी जिले की चुरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनिया टनल के समीप ग्राम बड़खड़ा के पास शुक्रवार की रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस भीषण सड़क हादसे में 14 बस यात्रियों की मौत हो चुकी है। इस हादसे में 8 यात्रियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि बाकियों की मौत अस्पताल में हुई है। इस हादसे में लगभग 50 यात्री घायल हैं, इनमें से 10 की हालात गंभीर है। यह हादसा ट्रक का टायर फटने से हुआ था, जिसके बाद बेकाबू ट्रक ने 3 खड़ी बसों के पीछे से टक्कर मार दी। अभी तक 10 मृतकों की पहचान हो चुकी है। शुक्रवार को सतना जिले में साबरी माता जयंती पर कोल महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे। इस आयोजन में शामिल होने कोल जयंती के लोग सीधी और सिंगरौली से भी पहुंचे थे। ये सभी लोग कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बस में सवार होकर वापस लौट रहे थे। तभी सीधी जिले के चुरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनिया टनल के पास ये बस हादसे का शिकार हो गई और खाई में गिर गई। दुर्घटनाग्रस्त बसें सतना से मोहनिया टनल से होते हुए सीधी जा रही थी। बड़खड़ा गांव के पास बसों को रोका गया था। यहाँ पर यात्रियों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई थी। इसी बीच पीछे से आ रहे तेज रफ्तार सीमेंट से भरे ट्रक का टायर फट गया, जिससे वो अनियंत्रित होकर दोनों बसों से जा टकराया। इस बीच एक अन्य बस भी इनसे आ टकराई, जिसके चलते यह हादसा हो गया और 14 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में ज्यादातर मरने वाले सीधी जिले के रामपुर नेकिन के रहने वाले हैं। हालात का जायजा लेने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे। तत्पश्चात घायलों का हाल चाल जानने रीवा पहुंचे। रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचकर उन्होंने मरीजों से उनका हाल चाल जाना और उन्हें बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया। उनके परिवार वालों को मदद का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने मुआवजे की भी घोषणा की। आप भी सुनिए। 3 बसें जो सड़क के किनारे खड़ी थी, उनसे जाके टकराया। स्पीड में टकराया होगा, इसलिए एक बस एक दिशा में पलट गई, दूसरी बस दूसरी दिशा में पलटी और उनमें जो सवार लोग थे, भाई बहन थे, वो दुर्घटना का शिकार हो गए। अब यहाँ अस्पताल में 39 लोग भर्ती हैं। मैं घटनास्थल भी हम लोग गए थे। अभी घटनास्थल पर अब कोई नहीं है। सारे लोग यहाँ अस्पताल भेजे गए हैं। यहाँ जो 39 लोग हैं, उनमें से जो अभी डॉक्टर्स ने बताया वो खतरे के बाहर हैं, कुछ गंभीर हैं तो आईसीयू में हैं। चोटें हैं लेकिन अभी खतरे के बाहर हैं, कुछ साधारण घायल हैं। और दुर्भाग्य से कुछ साथी यहाँ जो मुझे बताए 4 बच नहीं पाए। घटना हृदय विदारक है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करें। यहाँ डॉक्टर्स से जो चर्चा हुई है, उसके हिसाब से बेहतर इलाज के सारे प्रबंध उन्होंने किए हैं। फिर भी डॉक्टर के साथ अलग से बैठक करके हमने ये कहा है कि जरा भी अगर लगता है कि कहीं और ले जाना चाहिए, एयरलिफ्ट करके भी ले जाना चाहिए एयर एम्बुलेंस से, तो हम ले जाने में देर नहीं करेंगे। जो बेहतर से बेहतर इलाज होगा वो उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे जो साथी नहीं रहे, उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। और अगर उनका आश्रित कोई ऐसा है कि जो शासकीय सेवा में लिया जा सकता है योग्यता के अनुसार, तो ऐसी सेवा जहाँ वो सेवाएं दे सकता है, हम सेवा में लेने का भी काम करेंगे सरकारी।
घायलों को ठीक इलाज मिले, इसके प्रबंध के साथ जो गंभीर घायल है उनको 2 लाख रुपए, जो साधारण घायल है उनके परिजन को 1 लाख रुपए। ये इलाज के अतिरिक्त हम देने की व्यवस्था करेंगे। जो साथी नहीं बच पाए उनके संरक्षक हम हैं, उनके परिवार की पूरी चिंता की जाएगी और घायलों का जो भी बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है वो करवाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम ये निर्देश भी देंगे कि विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत अगर लाभान्वित किया जा सकता है, अगर किसी का मकान नहीं होगा, कच्चा मकान होगा, तो उसको मकान के लिए भी हम राशि अलग से स्वीकृत करेंगे और किसी अन्य योजना में जिसका लाभ नहीं मिल रहा होगा और पात्रता आती होगी तो उन योजनाओं का लाभ भी उनको दिया जाएगा। हम उनके परिवार के दर्द को, तकलीफ को पूरी तरह से कम करने की, पीने की कोशिश करेंगे। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं।